Welcome to Bind EduTech, and in this class we are going to discuss some of the important multiple choice questions from this chapter, The Address, written by मार्गा मिनको। हम लोगों ने इस चैप्टर को डिटेल में लाइन बाय लाइन हम लोगों ने डिस्कस किया है अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में। द एड्रेस नाम का चैप्टर था। मार्गा मिनको जो ऑथर थी वो एक एड्रेस पे जाती हैं। वो एड्रेस था मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46। किसका एड्रेस था, क्यों जाती हैं, उस एड्रेस पे जाने के बाद क्या उनके साथ बिहेवियर होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में लाइन बाय लाइन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपने वीडियोस में, इस चैप्टर के वीडियोस में, वीडियो लेक्चर्स में। इस वीडियो में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने वाले हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड। लेट्स begin with the question number 1. Unlike Mrs. Dorling, her daughter was dash towards the author. Mrs. Dorling का जो बिहेवियर था, मार्गा मिनको जब गई थी उनके एड्रेस पे, उनके घर पे, तो मिसेस डॉर्लिंग ने जैसा व्यवहार किया था मार्गा मिनको से, उनके व्यवहार के बिल्कुल ऑपोजिट उनकी बेटी का व्यवहार था, उनकी डॉटर का व्यवहार था। तो पूछा जा रहा है कि डॉटर का व्यवहार कैसा था टुवर्ड्स द ऑथर। डॉटर का, मिसेस डॉर्लिंग के डॉटर का व्यवहार कैसा था। जब मार्गा मिनको सेकंड विजिट करती है तो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी दरवाज़ा खोलती है, तो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी का व्यवहार पूछ रहा है। ऑप्शंस क्या दिया है? फर्स्ट है रूड, मतलब बहुत खराब व्यवहार किया था मिसेस डॉर्लिंग की बेटी ने। सेकंड है मैच्योर, थर्ड है हॉस्पिटेबल, एंड फोर्थ है मीन। मीन का मतलब होता है मतलबी, कंजूस। मैच्योर का मतलब हुआ बड़े लोगों जैसा व्यवहार करना, मैच्योरिटी। रूड का मतलब हुआ बहुत बुरा व्यवहार करना। एक ऑप्शन है यहां हॉस्पिटेबल। तो अगर आपको हॉस्पिटेबल वर्ड का मीनिंग पता हो तो आप आंसर सही चुन सकते हैं। हॉस्पिटेबल वर्ड जो यहां ऑप्शन नंबर सी में दिया है, इसका मतलब होता है स्वागत करना। आपके घर कोई आता है, आप अगर उसका स्वागत करते हैं, अगर अच्छा व्यवहार करते हैं उस व्यक्ति से, तो आपका बिहेवियर को बोला जाएगा हॉस्पिटेबल। इसी को अगर रिवर्स कर दिया जाए, इसी वर्ड में, हॉस्पिटेबल वर्ड में अगर IN लगा दिया जाए, इनहॉस्पिटेबल हो जाएगा। मतलब कि आपका व्यवहार अच्छा नहीं था। हॉस्पिटेबल वर्ड का मतलब होता है अच्छा व्यवहार करना, स्वागत करना। तो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी जो थी वो तो बहुत अच्छा व्यवहार की थी मार्गा मिनको के साथ। वो उसको अंदर भी ले गई थी, बिठाई थी, उसको चाय ऑफर की थी, उससे बातें कर रही थी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर अगर चुनना हो कि मिसेस डॉर्लिंग की बेटी का व्यवहार कैसा था, तो रूड व्यवहार बिल्कुल नहीं था, मैच्योर व्यवहार भी नहीं था, और मीन व्यवहार भी नहीं था। उसका बिहेवियर जो था वो हॉस्पिटेबल था। ये बिहेवियर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होना चाहिए। हॉस्पिटेबल मतलब बहुत स्वागत करने वाला जो नेचर होता है। लोग अगर आते हैं मेहमान तो आप स्वागत करते हैं, ऐसे स्वभाव को हॉस्पिटेबल बोला जाता है। ये वर्ड याद रखना। मिसेस डॉर्लिंग का बिहेवियर इनहॉस्पिटेबल था और उनकी बेटी का बिहेवियर हॉस्पिटेबल था, मतलब वेलकमिंग बिहेवियर जिसको बोलते हैं, तो वेलकम करती है उसको। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई हैड द ऑथर कम टू विजिट मिसेस डॉर्लिंग। मिसेस डॉर्लिंग के घर पे क्यों विजिट करती है ऑथर, पर्पस क्या था? ऑप्शन देखिए। बिकॉज मिसेस डॉर्लिंग हैड बिलोंगिंग्स ऑफ द ऑथर्स मदर, क्योंकि मिसेस डॉर्लिंग के घर पे ऑथर के
मदर का और ऑथर के घर के कुछ कीमती सामान पड़े हुए थे। ऑप्शन बी, बिकॉज मिसेस डॉर्लिंग कॉल्ड हर, मिसेस डॉर्लिंग ने ऑथर को बुलाया था इसलिए गई थी। ऑप्शन सी, बिकॉज सी मिस्ड मिसेस डॉर्लिंग, क्योंकि ऑथर मिसेस डॉर्लिंग को बहुत मिस कर रही थी इसलिए गई थी मिलने के लिए। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो जो लोग इस चैप्टर के वीडियोस के थ्रू गए होंगे वो बहुत आसानी से इसका आंसर चुन सकते हैं, क्योंकि वो उनका विजिट इसलिए था क्योंकि मिसेस डॉर्लिंग के घर पे ऑथर की मदर का बिलोंगिंग्स रखा हुआ था। मतलब जो भी सामान थे जो मिसेस डॉर्लिंग ऑथर के घर से लाई थी उनको बिलोंगिंग्स बोला गया है। चैप्टर में भी ये वर्ड यूज हुआ है, बिलोंगिंग्स। तो मिसेस डॉर्लिंग के घर पे विजिट का ये रीजन था, मिसेस डॉर्लिंग हैड बिलोंगिंग्स ऑफ द ऑथर्स मदर। ये आंसर सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब मिसेस डॉर्लिंग व्हेन ही सॉ हर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द वॉर? मिसेस डॉर्लिंग को जब फर्स्ट टाइम ऑथर ने देखा था, मार्गा मिन्को ने, अपने घर पे, जब वो सीढ़ी से नीचे उतर रही थी, मिसेस मार्गा मिन्को सीढ़ी से नीचे उतर रही थी और वो देखती है कि उसकी माँ किसी औरत को छोड़ने के लिए घर के दरवाजे तक जा रही है, तो बैक साइड से, पीछे से उसने देखा था मिसेस डॉर्लिंग को और उसने कुछ डिस्क्राइब किया था उनके बारे में। ऑप्शंस देखो क्या था। ऑप्शन ए, अ वुमेन विथ अ ब्रॉड बैक। ऑप्शन बी, अ वुमेन विथ अ राउंड बैक। ऑप्शन सी, अ वुमेन विथ अ स्ट्रेट बैक। एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। जो लोग चैप्टर के थ्रू गए होंगे वो लोग आसानी से इसका आंसर चुन सकते हैं, अ वुमेन विथ अ ब्रॉड बैक। ये वाला ऑप्शन ए जो है ये इसका सही आंसर है, अ वुमेन विथ अ ब्रॉड बैक। और इसी से जुड़ा हुआ एक और इंसिडेंट जो मार्गा मिन्को ने नोटिस किया है और डिस्क्राइब किया है चैप्टर में, जब मिसेस डॉर्लिंग की बेटी को वो चाय बनाते हुए देखती है तो वहाँ भी वो लिखती है कि मिसेस डॉर्लिंग की बेटी का भी ब्रॉड बैक था, ब्रॉड बैक जस्ट लाइक हर मदर। तो ये आंसर सही है, अ वुमेन विथ अ ब्रॉड बैक। ये आंसर्स आप तभी बहुत कॉन्फिडेंट के साथ और बहुत सही तरीके से चुन पाइएगा अगर आप वीडियोस को, जो वीडियो लेक्चर्स जो एक्सप्लेनेशन के हैं पूरे टेक्स्ट बुक का, उसको आप अच्छे से देखिएगा, गौर से समझिएगा, तो आप एक बार में इन क्वेश्चंस का आंसर, सही ऑप्शन ढूंढ पाइएगा। ये वर्ड मेंशन भी किया गया था, मैंने हाईलाइट भी किया था वहाँ वीडियो लेक्चर्स में, अ वुमेन विथ अ ब्रॉड बैक, ये बताती है उसके बारे में, मिसेस डॉर्लिंग के बारे में। ये ऑप्शन ए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 4, मिसेस डॉर्लिंग took the possessions of the things on the pretense of। मिसेस डॉर्लिंग जो सारी चीज़ें, सारे सामान ले जाती है मार्गा मिन्को के घर से, वो क्या बोल करके ले जाती है? प्रिटेंस वर्ड यूज किया है और पोजेशंस वर्ड यूज किया है। पोजेशंस का मतलब है सामान को अपने कब्जे में करना, और प्रिटेंस का मतलब है क्या बहाना करके, क्या बोल करके, क्या रीजन बता करके ले जाती है अपने घर। मिसेस डॉर्लिंग क्या रीजन बताती है चीजों को अपने घर ले जाने का? ऑप्शंस देखिए। वो बोलती है कि वो उनको यूज करेगी, ऑप्शन ए यूजिंग देम। वो बोलती है कि उनको सेलिंग देम, बेचने के लिए ले जा रही थी। ऑप्शन सी है कीपिंग देम सेफ, उन चीजों को सुरक्षित रखने के लिए ले जा रही थी। और ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो जो लोग चैप्टर के थ्रू गए हैं वो बहुत आसानी से इसका आंसर भी चुन सकते हैं, कीपिंग देम सेफ। वो ये बोल करके ले जाती थी कि तुम्हारे सारे कीमती सामान मेरे घर पे सुरक्षित रहेंगे, कीपिंग देम सेफ, ये बोल करके वो ले जाती थी। ये ऑप्शन है, ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज द ऑथर ऑफ द एड्रेस? तो सबसे ऑब्वियस क्वेश्चन है, मार्गा मिन्को इज द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर, द एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द वेरी फर्स्ट आउट ऑफ हर मदर्स पोजेशंस that the protagonist could recognize? जब
प्रोटैगोनिस्ट मतलब मार्गा मिनको उस एड्रेस को विजिट करती है तो सबसे पहली चीज कौन सा वो पहचानती है जो उसकी मदर से रिलेटेड चीज थी? कौन सा चीज सबसे पहले वो रिकॉग्नाइज करती है? ऑप्शंस देखिए, हनुक्का कैंडल होल्डर, ऑप्शन बी वुलन टेबल क्लॉथ, ऑप्शन सी वाइट टी पॉट, ऑप्शन डी ग्रीन निटेड कार्डिगन। अब ये चारों ऑप्शंस जो हैं वो चारों ऑप्शंस दिखते हैं चैप्टर में। कैंडल होल्डर भी देखी थी उस घर में, टेबल क्लॉथ भी देखी थी, वाइट टी पॉट भी देखी थी, ग्रीन निटेड कार्डिगन भी देखी थी। लेकिन सबसे पहले पूछा है तो आपको स्टोरी से याद होगा कि जब दरवाज़ा खोलती है मिसेस डॉर्लिंग, थोड़ा सा दरवाज़ा खोल रखा था उसने, चिंक वर्ड यूज़ किया था, अचानक से दरवाज़ा पूरा छूट जाता है उसके हाथ से, खुल जाता है। तब मार्गा मिनको मिसेस डॉर्लिंग को क्या पहने हुए देखती है जिससे वो श्योर हो जाती है कि मैं सही एड्रेस पे आई हूँ, और वो था ग्रीन निटेड कार्डिगन। ये सारी चीज़ें तो तब देखती है जब अंदर जाती है घर के, लेकिन उससे पहले सबसे पहले तो ये देखती है वो ग्रीन निटेड कार्डिगन, जो उसकी माँ का कार्डिगन था। ये देख करके ये फर्स्ट चीज़ यही था जो मार्गा मिनको ने देखा था उस घर को विजिट करने के, विजिट जब की थी तब। तो आंसर डी सही होगा, फर्स्ट थिंग जो उसने देखा था ग्रीन निटेड कार्डिगन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द एड्रेस? प्रोटैगोनिस्ट वर्ड का मीनिंग मैंने बताया है, मेन कैरेक्टर, सेंट्रल कैरेक्टर। तो कौन सेंट्रल कैरेक्टर है इस स्टोरी का? मिसेस डॉर्लिंग नहीं है, मिसेस एस की बेटी, मिसेस एस या मिसेस डॉर्लिंग की बेटी। तो आप आसानी से चुन सकते हैं मिसेस एस की बेटी, मतलब ऑथर मार्गा मिनको, वो इसकी प्रोटैगोनिस्ट है, इस कहानी की सेंट्रल कैरेक्टर है मिसेस एस की बेटी मार्गा मिनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द ऑब्जेक्ट्स लूज देयर वैल्यू फॉर द ऑथर? ये क्वेश्चन भी अच्छा है कि उन चीजों का वैल्यू क्यों फिनिश हो जाता है ऑथर के नजरों में। ऑप्शंस देखो, फर्स्ट ऑप्शन है बिकॉज देयर प्राइसेस फेल डाउन, क्योंकि इन चीजों की कीमत गिर जाती है। बिकॉज दे वर डिफिकल्ट टू टेक अलोंग, क्योंकि उन चीजों को वापस ले जाना बहुत मुश्किल वाला काम था। बिकॉज शी हैड न्यू ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि अब मार्गा मिनको के पास नई चीजें थी, इसीलिए उन चीजों की वैल्यू फिनिश हो गई थी। या ऑप्शन डी, बिकॉज शी सॉ देम इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। जो लोग चैप्टर को अच्छे से पढ़े हैं, वीडियोस को अच्छे से देखे हैं, तो उनको इसका आंसर चुनने में भी बहुत आसानी होगा। ये नया सब सामान था, ये तो हो नहीं सकता है ऑप्शन में। प्राइसेस गिर गए थे, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। उनको ले जाना डिफिकल्ट था, ये भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, क्योंकि उनको उन चीज़ों को मिसेस डॉर्लिंग के घर में एक स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर में देखती है। ये स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर का यहाँ वर्ड यूज किया है, डिफरेंट सराउंडिंग्स में देखती है, इसीलिए उन चीज़ों का वैल्यू लूज हो जाता है उसकी नज़रों में। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखना कि उन चीज़ों का वैल्यू क्यों लूज हो जाता है। बिकॉज आंसर इज बिकॉज शी सॉ देम इन डिफरेंट सराउंडिंग्स, क्योंकि वो उन चीज़ों को एकदम अलग माहौल में देखती है, इसीलिए उन चीज़ों का वैल्यू खो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द सिल्वर दैट द ऑथर वाज वंस आस्क्ड टू क्लीन बाय हर मदर? पूछा जा रहा है कि स्टोरी में बताया गया कि एक बार ऑथर की माँ ने, मार्गा मिनको की माँ ने मार्गा मिनको से हेल्प मांगा था चांदी के कुछ चीज़ों को क्लीन करने में, सिल्वर को क्लीन करने में। तो चांदी की कौन सी चीज़ें थीं? ऑप्शंस देखिए, ज्वेलरी, ऑप्शन बी कटलरी, ऑप्शन सी स्कल्पचर्स, ऑप्शन डी स्टोन्स। जो लोग चैप्टर के थ्रू गए हैं वो इसका आंसर आसानी से चुन सकते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कटलरी। उसमें लिखा हुआ था स्पून्स, फॉर्क्स, नाइव्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें कटलरी में आती हैं।
तो ये सारी चीज़ें सिल्वर की बनी हुई थी जिनको साफ करने में मदर उसका हेल्प मांगती। ज्वेलरी बिल्कुल नहीं, स्कल्पचर्स भी नहीं, स्टोन्स भी नहीं, कटलरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर रिमेंबर्ड दैट द वुलन टेबल क्लॉथ हैड। जब ऑथर मिसेस डॉर्लिंग के लिविंग रूम में बैठती है तो वुलन टेबल क्लॉथ को देखती है। उस टेबल क्लॉथ से जुड़ा हुआ कौन सा बात याद आता है ऑथर को? ऑप्शंस देखिए। एंड इंक मार्क, कि उस वुलन टेबल क्लॉथ पे एक इंक मार्क था, मतलब कुछ पेन से इंक गिरने का धब्बा। अ डिफेक्ट, कोई डिफेक्ट था उस वुलन टेबल क्लॉथ पे। अ बर्न मार्क, कोई जला हुआ निशान था। नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई नहीं। जो लोग चैप्टर के थ्रू गए हैं उसके लिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है। बर्न मार्क, वो जला हुआ निशान ढूंढती है टेबल क्लॉथ पे। अ बर्न मार्क, ये दिस इज द करेक्ट आंसर, यही वो ढूंढती है उस टेबल क्लॉथ पे, वुलन टेबल क्लॉथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द लिविंग रूम? लिविंग रूम को, लिविंग रूम मिसेस डॉर्लिंग का लिविंग रूम, उसको ऑथर ने किस तरह से डिस्क्राइब किया है? ऑप्शंस देखिए। मगी स्मेल, ऑप्शन बी स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर, ऑप्शन सी सोफिस्टिकेटेड, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। अब जो लोग चैप्टर के थ्रू गए हैं वो लोग को याद होगा कि लिविंग रूम में मगी स्मेल भी था, खराब स्मेल था, और स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर भी था। मतलब ए एंड बी, ये दोनों चीजें लिविंग रूम के बारे में डिस्क्राइब करती है। तो ये आंसर सही है, आंसर डी, कि लिविंग रूम में मगी स्मेल भी था और स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर भी था लिविंग रूम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज द प्रोटैगोनिस्ट्स रिएक्शन व्हेन शी एंटर्ड द लिविंग रूम? जब मार्गा मिनको लिविंग रूम में एंटर करती है तो एंटर करने के साथ उसका रिएक्शन कैसा होता है? ऑप्शंस देखो। पहला थ्रिल्ड, दूसरा इमोशनल, तीसरा नर्वस और चौथा हॉरिफाइड। जो लोग चैप्टर के थ्रू गए हैं वो लोग इसमें से बहुत आसानी से अपना आंसर चुन सकते हैं। हॉरिफाइड वर्ड मैंने अंडरलाइन भी करवाया था, हाईलाइट किया था और बताया भी था उसके बारे में कि लिविंग रूम में घुसते ही मार्गा मिनको जो है वो हॉरिफाइड हो जाती है, घबरा जाती है। हॉरिफाइड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ओपन द डोर अपॉन द ऑथर्स सेकेंड विजिट टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस? ऑथर का जो दूसरा विजिट था मिसेस डॉर्लिंग के घर पे, तो दरवाजा किसने खोला था ऑथर के लिए? आसान क्वेश्चन है, ऑप्शंस देख लो। मिसेस डॉर्लिंग ने खोला था, मिसेस डॉर्लिंग की बेटी ने खोला था, मिसेस डॉर्लिंग के हस्बैंड ने खोला था, या चौथा है कि कोई भी दरवाजा नहीं खोला था। तो बहुत इजी आंसर है इसका कि मिसेस डॉर्लिंग की बेटी ने दरवाजा खोला था जब वो सेकेंड बार गई थी मिसेस डॉर्लिंग के घर। मिसेस डॉर्लिंग्स डॉटर, शी ओपन द डोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टोटल हाउ मेनी टाइम्स डिड द ऑथर विजिट द गिवन एड्रेस? ऑथर जो है वो उस एड्रेस पर कितनी बार जाती है पूरे स्टोरी में? इन टोटल हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार जाती है? तो जो लोग चैप्टर के थ्रू गए हैं वो लोग आसानी से इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि वो 2 बार जाती है। ऑप्शंस देखिए, ट्वाइस, वंस, थ्राइस, नेवर। 2 बार जाती है, 1 बार जाती है, 3 बार जाती है, या 1 बार भी नहीं जाती। द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज ट्वाइस। वो 2 बार जाती है इस स्टोरी में उस एड्रेस पर। फर्स्ट टाइम मिसेस डॉर्लिंग खोलती है दरवाजा, सेकेंड टाइम मिसेस डॉर्लिंग की बेटी खोलती है। ट्वाइस इज द करेक्ट आंसर। 2 बार जाती है वो मिसेस डॉर्लिंग के घर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑथर हैड कम टू विजिट मिसेस डॉर्लिंग डैश द वॉर। ऑथर मिसेस डॉर्लिंग के घर पे जो विजिट करती है वो वॉर के समय में विजिट करती है, या वॉर के पहले विजिट करती है, कि वॉर के बाद विजिट करती है? ऑप्शंस देखो। ड्यूरिंग द वॉर,
मतलब वॉर चल रहा था उस समय मिसेस डॉर्लिंग के घर जाती है ऑथर, या बिफोर द वॉर, वॉर जब शुरू नहीं हुआ था उससे पहले ही चली जाती है। थर्ड ऑप्शन आफ्टर द वॉर, और फोर्थ नॉट मेंशन इन द स्टोरी। जो लोग चैप्टर पढ़े हैं वो बहुत आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं कि ऑथर मिसेस डॉर्लिंग के घर गई थी आफ्टर द वॉर, जब युद्ध फिनिश हो गया था तब गई थी मिसेस डॉर्लिंग के घर, आफ्टर द वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द एंड व्हाट डज द ऑथर डिसाइड? कहानी के अंत में मार्गा मिनको क्या डिसाइड करती है? ऑप्शंस है, पहला टू फॉरगेट द एड्रेस, एड्रेस को भूल जाने का डिसीजन लेती है। दूसरा टू विजिट नेक्स्ट ईयर अगेन, अगले साल फिर आएंगे, ये डिसाइड करती है। तीसरा टू रिमेंबर द एड्रेस फॉर एवर, वो डिसाइड करती है कि एड्रेस को हमेशा के लिए याद रखेंगे। या चौथा नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर, चैप्टर जिन लोगों ने पढ़ा है ये बहुत इजी क्वेश्चन है कि लास्ट में वो एड्रेस को भूल जाने का डिसीजन लेती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, टू फॉरगेट द एड्रेस। एड्रेस जो है वो भूल जाने का डिसीजन लेती है, टू फॉरगेट द एड्रेस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाई डिड द ऑथर लीव मिसेस डॉर्लिंग हाउस इन अ हरी? ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि ऑथर अचानक से मिसेस डॉर्लिंग का घर छोड़ करके क्यों बाहर निकल जाती है? सडनली, हरी मतलब जल्दबाजी में, क्यों निकल जाती है मिसेस डॉर्लिंग के घर से ऑथर? ऑप्शंस देखो, बिकॉज शी वॉज गेटिंग लेट फॉर द ट्रेन, बी बिकॉज शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू स्टे देयर, सी बोथ ए एंड बी, एंड डी नन ऑफ द अबव। ये भी मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि दो रीजंस थे। पहला रीजन था ट्रेन के लिए लेट हो रही थी, और दूसरा रीजन था कि वो अब और ज्यादा देर वहां रुकना नहीं चाहती थी। तो ये ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन सी में दिया है बोथ ए एंड बी, देन करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। ये दोनों रीजंस के वजह से वो अचानक से खड़े होकर के वहां से बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हेन डू वी नोटिस द थिंग्स इन द हाउस? ये अच्छा क्वेश्चन है कि ऑथर के अकॉर्डिंग, मार्गा मिनको के अकॉर्डिंग, हमारे घर में जो कीमती चीजें होती हैं उन चीजों को हम लोग कब नोटिस करते हैं? ऑप्शंस देखो, व्हेन दे आर आउट ऑफ आवर साइट, जब वो चीजें हमारे नजर से दूर हो जाती हैं। ऑप्शन बी व्हेन दे आर यूज्ड, जब उनको इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी व्हेन दे आर शोन, जब उनको दिखाया जाता है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव, ये सभी। तो जिन लोगों ने चैप्टर पढ़ा है वो इसका आंसर चुन सकते हैं कि हमारे घर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वैल्यूएबल चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को हम लोग तब नोटिस करते हैं जब वो चीज़ें हम लोगों से दूर चली जाती हैं। जब तक वो चीज़ें हमारे पास रहती हैं तब तक हम लोग उन चीज़ों को ऑर्डिनरी चीज़ समझते हैं, नोटिस भी नहीं करते हैं। जब वो दूर हो जाती हैं तब हम लोग नोटिस करते हैं। तो ये आंसर ऑप्शन ए सही है, व्हेन दे आर आउट ऑफ आवर साइट, जब वो चीज़ें हमारे नज़र से दूर हो जाती हैं तब हम उन चीज़ों को नोटिस करते हैं। ये आंसर सही है इसका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट कंडीशन डिड द ऑथर फाइंड द लिविंग रूम? ऑथर जो है वो लिविंग रूम को किस कंडीशन में पाती है? नॉट अरेंज्ड एट ऑल, इधर उधर बिखरा हुआ था, या वेल अरेंज्ड, बहुत अच्छे से सजा के रखा गया था सब कुछ, या एम्प्टी, खाली था लिविंग रूम, या ओल्ड फैशन्ड, पुराना पुराना चीज था लिविंग रूम में। तो ये भी जिन लोगों ने चैप्टर पढ़ा है वो आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। नॉट अरेंज्ड एट ऑल, सारी चीजें इधर उधर बिखरी हुई थी उस लिविंग रूम में, कोई भी चीज सही तरीके से अरेंज नहीं किया हुआ था। इसके लिए एक वर्ड भी और भी वर्ड यूज करता है नॉट अरेंज्ड एट ऑल के लिए, हैप हैजार्ड।
ये वर्ड याद रखना, हैपहैजार्ड वर्ड यूज करेगा तो वो वर्ड चुनना। हैपहैजार्ड का मतलब होता है इधर उधर बिखरा हुआ, तो सारी चीजें इधर उधर बिखरी हुई थी लिविंग रूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो, वॉट डज द ऑथर मीन बाय दिस। ऑथर ने एक सेंटेंस में कहा है कि मैं एक ऐसे रूम में थी जो रूम को मैं जानती भी थी और नहीं भी जानती थी। ऑथर के कहने का मतलब क्या है? ऑप्शंस देखो। फर्स्ट है, शी सॉ फैमिलियर थिंग्स बट इन अनफैमिलियर सराउंडिंग, मतलब कि ऑथर ने जानी पहचानी चीजों को अनजान जगह पर देखा। ऑप्शन बी है, शी सॉ अनफैमिलियर थिंग्स इन फैमिलियर सराउंडिंग, ऑथर ने अनजानी चीजों को जाने पहचाने जगह पर देखा। ऑप्शन डी सी है, शी डिड नॉट रिकॉग्नाइज द थिंग्स, जो उसने देखा उन चीजों को वो पहचान नहीं पा रही थी। और डी है, शी डिड नॉट वांट टू रिमेंबर एनीथिंग, कि वो किसी चीज को याद करना नहीं चाहती थी। तो इसका ऑप्शन जो है, वो जिन लोगों ने चैप्टर पढ़ा है, मैंने डिस्कस भी किया था कि लिविंग रूम में जो चीजें थीं वो चीजें सारी चीजें जानी पहचानी थी और लिविंग रूम जो था वो अनजाना था, वो किसी और के घर का था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। शी सॉ फैमिलियर थिंग्स, जानी पहचानी चीजों को वो देखती है अनफैमिलियर सराउंडिंग्स में, अनजाने जगह पर देखती है, इसलिए बोलती है आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। और भी क्वेश्चंस हैं इसमें दिए गए, क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस जो हैं ये आप प्रैक्टिस करो। जिन लोगों ने पढ़ा है, वीडियोस देखा है, वो लोग के प्रैक्टिस के लिए है। मैंने यहाँ तक बता दिया क्वेश्चन नंबर 20 तक, और जो क्वेश्चंस हैं उनको आप सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कि वीडियोस देखने के बाद आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे पाते हैं या नहीं। तो ये प्रैक्टिस के लिए है आपका। थैंक यू।